तुम कीबोर्डिस्ट हो, राइट, तुम इतने लाइव शोज करते हो, तुम ऑलरेडी एंगेज हो, ओके, उसके बाद तुमने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पे आता हूँ, तुमने म्यूजिक प्रोडक्शन क्यों सीखा? उसका सिंपल आंसर है क्योंकि मेरे सर ने मुझे कहा, नेविल सर ने कहा मेरे पेरेंट्स को वो भी, कि इसको प्रोडक्शन सिखाओ, इसमें फ्यूचर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एंड यू विल थैंक मी लेटर। दैट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी द केस। एंड माय पेरेंट्स बिलोंग टू द, दे आर वेरी गुड ट्रेडिशनल फोक्स, कि अगर गुरु ने कुछ बोला है तो आंख बंद करके भरोसा करना है गुरु पे। तो जब मैं सीख रहा था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे करियर के ऊपर। बट नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल। शुरू के हमारे सेशन रहे थे, हाँ, उसमें तुम्हें ऐसा क्या नया लगा था उस टाइम पे, जब भी तुम, कि म्यूजिक तो तुम लाइव बजाते हो, राइट, ये म्यूजिक इस तरह से बनता है, एडिटिंग होता है, मिडी सीक्वेंसिंग होता है, कई कई जगह पे बजाने का भी जरूरत नहीं है, ड्रॉ करके कर लेते हैं, तो तुम्हें उस टाइम पे क्या सरप्राइजिंग लगा था? वो पूरा प्रोसेस ही बहुत सरप्राइजिंग था सर, एंड रियलाइजिंग दैट जस्ट 10-20 साल पहले, 10 साल पहले की बात 10 साल पहले आई थिंक हम लोगों ने शुरू किया था ना। यस, बहुत पुरानी बात है। तो अभी मैं उसको तुमसे पूछता हूँ कि तभी तुम्हें कैसा लगा था? एक चीज तो है, मुझे बहुत ज्यादा लकी फील होता है एज अ जनरेशन, नॉट एज एन इंडिविजुअल। तो अगर म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीखते, हाँ, ठीक है, शो तो तुम कर ही रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ शो कर, अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीखे होते अभी, तो तुम ऐसे क्या लगता है, तुम क्या लैक करते? I would feel handicapped for sure, because I as a person do not like depending majorly on other people for anything. तो मैं अपने वीडियोस भी खुद एडिट करता हूँ, not because I am a great editor, but I don't have the patience कि भाई मैं किसी को भेजूँ and अभी उससे कॉल पे ये कॉल बैक करता रहूँ कि कब आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। So I prefer knowing, अगर मैं किसी reliable person को दे भी रहा हूँ एडिट के लिए, तो आई शुड एटलीस्ट नो द बेसिक्स। तो प्रोडक्शन मुझे वो कंट्रोल देता है कि मुझे जो साउंडस्केप चाहिए, जो भी चाहिए, एटलीस्ट वो मेरे हाथ में है। तो मेरे दिमाग में जो आइडियाज है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अच्छे से। एज अ कीबोर्डिस्ट तुम बता सकते हो कि तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन सीख के तुम्हें क्या फायदा हो गया, राइट? तुम बता रहे हो मुझे। हाँ, अगर एज अ सिंगर तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम कीबोर्डिस्ट नहीं हो, तुम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते हो और तुम जस्ट अ सिंगर हो, तो म्यूजिक प्रोडक्शन तुम्हें क्या हेल्प करता है? म्यूजिक प्रोडक्शन आपको, इन शॉर्ट, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ मैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि सिंगर को म्यूजिक प्रोडक्शन क्यों सीखना चाहिए तुम्हारे नजरिए से? तुम सिंगर हो, राइट, तुम कीबोर्डिस्ट भी हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन, अगर तुम्हें सीखा नहीं होता एज अ सिंगर, तो तुम क्या लैक करता, क्या प्रॉब्लम होती, क्या चैलेंजेस आते, या फिर कुछ नहीं होता? एज अ कीबोर्डिस्ट समवेयर अभी अज्यूम कर लिया जाता है कि इसको प्रोडक्शन आता ही होगा, एंड समवेयर वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडिशनल लेयर्स ऐड करने के लिए अपने प्लेइंग में वगैरह, एंड स्पेशली एक टेक्निकल अरेंजमेंट मेंटालिटी में, मोर इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि स्टूडियो का जो एथिक होता है, लेवलिंग होता है, अपने बेसिक पैचेस को भी लेवल कर पाना, वो आप घर पे बैठ के जब मिक्स कर रहे होते हो अपना ट्रैक्स वगैरह, तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। एंड अ बेसिक पैरामीटर फॉर बीइंग अ गुड कीबोर्डिस्ट इज that your engineer is happy with you, right? आपके इंजीनियर को आपके, तो तुम इस बात से एग्री करते हो कि सिंगर को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना ही चाहिए आज की डेट में? सिंगर की बात करूं तो यस, बिल्कुल, हर किसी को सीखना है। इफ यू आर इनटू म्यूजिक एंड आप कोई इंस्ट्रूमेंट मास्टर कर रहे हो और प्ले करते हो, उसमें अच्छा हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, म्यूजिक प्रोडक्शन कैन रियली हेल्प यू अ लॉट। चाहे फिर अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में हो, एंड थोड़ा डिपेंडेंसी अगेन कम हो जाता है। लॉकडाउन में जो खाली सिंगर्स थे वो घर बैठे थे, जो सिंगर्स को प्रोडक्शन थोड़ा बहुत आता था या अपने आप को रिकॉर्ड करना भी आता था, दे वर एबल टू रिलीज सम कंटेंट, रिलीज सम म्यूजिक। तुम्हें क्या लगता है हर कीबोर्डिस्ट को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहिए? हर म्यूजिशियन को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। इज इट नेसेसरी? नो। इज इट एक्सट्रीमली हेल्पफुल? यस। अच्छा कुछ यही बताओ, आज से 10 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आज से 10 साल के बाद मैं अपने आप को रिटायर्ड देखना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं एज अ कीबोर्डिस्ट ऑलमोस्ट किसी के साथ भी शोज नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली सिलेक्ट अपने खुद के शोज करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूजिक रिलीज करता हूँ, एंड आई एम स्पेंडिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विथ माई लव्ड वंस। तुमने जो लास्ट गाना किया उसमें तुमने कितना चार्ज किया एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर? दादा के लिए जो गाना किया था मैंने,
ये ग्रे एरिया हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा लोगों के साथ, जहां पर पहले आई कम फ्रॉम बीइंग अ पर्सन जिसको जब कम पैसे मिलते थे, पैसे नहीं मिला, वैसा हुआ नहीं है, बट अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं, कोई चीज फ्री में कर रहा है, वो बहुत अनफेयर लगता था। बट everybody is here to offer their service as service providers, and everybody is here to exploit your service as service takers. तो उसमें आप अपने जरूरियत के लिए या अपने मतलब के लिए कौन सा डील क्रैक कर पाते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, एंड आप जो अपने लिए कर रहे हो इट्स फेयर। पहले मुझे बहुत लगता था कि सिंगर्स पैसे नहीं दे रहे हैं, अरे ये इतना बड़ा सिंगर होके इतने कम पैसे दे रहा है। He is handling his brand, he or she. अगर वो कुछ अपने बैंड के लिए डिसाइड कर रहे हैं, इट्स फेयर। एंड अगर उतने, फिर ये भी लगता था कि यार ये म्यूजिशियन इतना अच्छा है, इतने कम में क्यों कर रहा है, देन आई रियलाइज कि मैं उसका घर नहीं चला रहा हूँ, वो चला रहा है। सो फॉर दैट पर्सन, विथ ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, अगर वो उतना कर रहा है, इट्स फेयर फॉर देम। बाकी आगे बढ़ने की बात करूं, ऑफकोर्स द गोल इज कि आप फेयर चार्ज कर पाओ, एंड आप ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ अफिलिएट हो जो फेयर पे कर रहे हैं, जो आपकी वैल्यू समझते हैं, एंड इसलिए आपको नहीं ऑन बोर्ड ले रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर या एज अ कीबोर्डिस्ट, एज व्हाटएवर, कि यार ये कम में कर देगा इसलिए बुलाते हैं। सो द गोल शुड बी कि इसको बुलाते हैं बिकॉज ये काम ऐसा करके देगा। सो पीपल आर कॉलिंग यू फॉर योर वर्क, नॉट फॉर योर चार्जेस। दैट शुड बी द एंड गोल।